जम्मू कश्मीर एक आतंकवादग्रस्त राज्य रहा और यहाँ पर सेना के साथ साथ जो पुलिस है उसका अहम रोल रहा इस पूरी मिलिटेंसी पर काबू पाने के लिए। और ऐसे में सबसे जो फ्रंट लाइन पर रहे वो रहे जम्मू कश्मीर पुलिस के एसपीओस। लेकिन एक विवाद रहा इनकी जो पगार है, जो सैलरी है उसको लेकर कि काफ़ी कम जो पैसे थे वो इन्हें एज अ सैलरी मिलते रहे। और इसी सब को लेकर ऑल इंडिया वॉइस ऑफ पुअर पीपल के जो एक मेंबर है, सर आपका नाम जानना चाहूँगा। सेवा सिंह बाली। सेवा सिंह जी, तो इन्होंने कोर्ट में एक जो केस था वो फाइल किया और उन्होंने ये मांग की कि जो इनकी सैलरी है वो कम से कम 35,000 होनी चाहिए। तो इसको लेकर एक फैसला यहाँ पर आया कोर्ट का और एक डायरेक्शन दी गई जम्मू कश्मीर और लद्दाख गवर्नमेंट को कि एसपीओस की जो सैलरी है वो कम से कम 35,000 की जाए। तो आइए बातचीत करते हैं इनसे और जानते हैं कि ये मामला इन्होंने किस प्रकार उठाया और जीत का जो सफ़र था वो कितना कठिन था। सर आपका स्वागत है। सर ये बताइए कि अभी कोर्ट की तरफ से क्या डायरेक्शंस जो हैं वो क्लियर कर दिए गए हैं। सबसे पहले मैं आपका और आपके चैनल का धन्यवाद करना चाहूँगा और मैं आपकी जानकारी में बताना चाहूँगा कि जैसे हमारे जम्मू कश्मीर लद्दाख में लगभग 35,000 प्लस एसपीओ जो हैं हमारे भाई और हमारी बहनें जो अपनी ड्यूटी सरअंजाम दे रहे हैं, उनके प्रॉब्लम्स को देखते हुए, उनके साथ नाइंसाफ़ी को देखते हुए मैंने पिछले 6-7 साल से एक मूवमेंट को शुरू किया था, यानी एक आवाज़ को उठाया था जिसमें मुझे काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। जिसमें उस वक़्त उनकी 3,000 रुपया सैलरी हुआ करती थी, उसके बाद 6,000। फिर जब हमने सैलरी की बात की उसमें उस वक़्त गवर्नमेंट थी, कहीं गवर्नर साहब बदल गए, कहीं चीफ मिनिस्टर बदल गए, कहीं को हमने एमपी बना के भेजा, कहीं को हमने मेंबर पार्लियामेंट मिनिस्टर्स, चीफ मिनिस्टर्स बनाया। मगर हमने इस मूवमेंट को जारी रखा, मगर किसी ने भी हमारी इस फरियाद को नहीं सुना। यानी जम्मू कश्मीर लद्दाख में जो एसपीओस भाई हमारे हैं और बहनें हमारी जो तैनात हैं, जो 24 घंटे ड्यूटी करने के बाद उनको सैलरी जो है मात्र 200 रुपया पर डे यानी 6,000 रुपया पर डे दिया जाता है। जबकि हर रोज़ आप ही कवरेज करते होंगे, आप भी रोज़ सुनते होंगे कि कोई ना कोई एसपीओस भाई हमारा जब भी कोई इनकाउंटर होता है सबसे पहले फ्रंट लाइन पे हमारा एसपीओस भाई होता है और वो शहीद हो जाता है। यानी शहादत तक देने वाले जो हमारे भाई हैं, हमारे देश के लिए, हमारे जम्मू कश्मीर के लिए, हम सब की रक्षा के लिए गोली के सामने खड़े हो जाते हैं, शहादत तक दे देते हैं। मगर गवर्नमेंट की तरफ से उनको क्या मिलता है? मात्र 200 रुपीज़ पर डे। उसको देखते हुए हमने देश के प्रधानमंत्री तक में पहुंचा। मैं थैंक्स करना चाहूँगा प्रधानमंत्री साहब का, क्योंकि उन्होंने तुरंत एक आर्डर इशू कर दिया था हमारे जम्मू कश्मीर के चीफ सेक्रेटरी साहब के लिए कि उसमें हमने ये मांगा था कि एक तो इनकी रेगुलर पॉलिसी फ्रेम होनी चाहिए और दूसरा इनकी पे में बढ़ोतरी होनी चाहिए। उसके बाद चीफ सेक्रेटरी साहब ने उस पर ख़ास अमल नहीं किया। उसके बाद प्रिंसिपल सेक्रेटरी साहब के पास चला गया कागज़, उसके बाद डीजी साहब के पास चला गया। जब डीजी साहब ने अपनी रिपोर्ट दी, उन्होंने ये कहा कि ऑलरेडी हमारे पास बहुत सी पॉलिसियाँ इन एसपीओ के लिए बनी हुई है, जिसमें उन्होंने बोला कि जो भी कोई एसपीओ हमारा साइटेशन में जो साइटेशन का केस जिसका आता है, यानी जो मिलिटेंसी में अहम रोल अदा करता है, उसको हम कन्वर्ट कर देते हैं एज कांस्टेबल। दूसरी बात उसमें ये कही गई कि जो आईटीआई डिप्लोमा होल्डर हैं उनको भी हम कंफर्म कर देते हैं। तीसरा, सपोर्ट से जो ताल्लुक़ रखता होगा एसपीओस भाई उसको भी हम कंफर्म कर देते हैं। उसी किस्म के इस वक्त भी, आज की डेट में भी हज़ारों केसेस पुलिस हेडक्वार्टर में धूल चाट रहे हैं। उनकी फाइलें यानी साइटेशन के केसेस, आईटीआई के केसेस इस वक्त भी पुलिस हेडक्वार्टर में पेंडिंग है। मैटर को उठाने के बाद क्या बदलाव आया और अभी प्रेजेंटली, क्योंकि जो डायरेक्शंस दी गई हैं कोर्ट की तरफ से, मैं जानना चाहूँगा इन स्पेसिफिक वो क्या है? वही मैं बताना चाहूँगा आपको। उसके बाद जब नहीं कुछ हुआ तो हम मजबूर होकर हमने ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में एक पिटीशन फाइल की मैंने। उसमें 2-2.5 महीने का वक्फा लगने के बाद 8 मार्च को 2021 8 मार्च को वहाँ पर हेयरिंग हुई। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने एक ऑर्डर पास किया जिसमें उन्होंने ये कहा कि जम्मू कश्मीर के हाई कोर्ट के पास ये अथॉरिटी है आर्टिकल 226 के तहत, ये प्राइमरी रिलीफ है, यानी ये इनको बहुत पहले दिया जाना चाहिए था, आज तक नहीं दिया। ये हाई कोर्ट के पास अथॉरिटी है, हाई कोर्ट जाके आप ये ऑर्डर ले जाइए और हाई कोर्ट इनको ये रिलीफ दे सकता है।
उसके बाद यहाँ पर जम्मू कश्मीर के हाई कोर्ट में हमने पिटिशन फाइल की, 2 पिटिशन फाइल की। एक में हमने ये डिमांड की थी, एक तो इनकी रेगुलर पॉलिसी होनी चाहिए, नंबर 2 इनकी जो एक्सग्रेशन लीव है, यानी कोई भी हमारा एसपीओ भाई शहीद होता है उसको कम से कम कांस्टेबल के तर्ज पर एक्सग्रेशन लीव मिलनी चाहिए। तीसरी पॉइंट हमने ये कहा कि जब भी हमारा कोई एसपीओ भाई रिटायर्ड होता है, जैसे आप जानते हैं कि कुछ साल पहले एक कानून बना दिया गया है कि रिटायरमेंट के बाद पेंशन नहीं मिलेगी, तो जब वो 60 साल की एज में जब रिटायर्ड होगा उसके बाद अगर उसको कोई पैसा नहीं दिया जाएगा तो वो उसका परिवार जो है वो डिस्टर्ब हो जाएगा। इसलिए हमने पिटिशन में तीसरा पॉइंट ये रखा है कि उसको रिटायरमेंट के बाद एक अमाउंट फिक्स किया जाए, यानी ग्रेजुएटी के तौर पे 20 लाख 25 लाख रुपया उसको दिया जाए। तीसरी बात हमने जो दूसरा एक और पिटिशन डाली है जिसमें आपने जैसे कहा, हमने उसमें ये कहा है कि उनकी सैलरी जो है सबकी बराबर होनी चाहिए। और उसमें एक बहुत बड़ी कामयाबी हमें मिली है कि एक पहले भी एक ऐसा केस हुआ है जो ऑनरेबल हाई कोर्ट ऑफ पंजाब गवर्नमेंट में हुआ और वो भी हमने ऑर्डर कॉपी इस पिटिशन में लगाया है। और मैं ये जानकारी देना चाहता हूं कि ऑनरेबल हाई कोर्ट जम्मू एंड कश्मीर ने नोटिस इशू कर दिए हैं जम्मू कश्मीर की गवर्नमेंट को और लद्दाख की गवर्नमेंट को कि आप इनका जवाब जो है फाइल कर दीजिए, रिप्लाई फाइल कर दीजिए। और उसके बाद हमारे जम्मू कश्मीर के ऑनरेबल हाई कोर्ट हमारे जम्मू कश्मीर के एसपीओज के लिए एक रेगुलर पॉलिसी का ऑर्डर पास करेंगे। और दूसरी बात मैं ये बताना चाहूँगा कि उसमें ये मांगा गया है कि जम्मू कश्मीर के तमाम एसपीओज को कम से कम 35,000 रुपया सैलरी होनी चाहिए उसमें। और उसमें जब वो जो ऑर्डर हमने वकील साहब ने जो ऑर्डर उनको दिखाया तो उसमें ऑनरेबल हाई कोर्ट ने उसी बेस पर नोटिस इशू कर दिए हैं, यानी आने वाले वक्त में हमारे जम्मू कश्मीर के एसपीओज को 35,000 के करीब सैलरी मिल सकती है। फिलहाल ये डायरेक्शंस दिए गए हैं या पॉसिबिलिटी बता रहे हैं? नहीं, ये जो हमने जब पिटिशन कोई फाइल होती है, जब आपको एप्लीकेशन देते हैं कि मुझे ये रिलीफ चाहिए, तो उसमें ऑनरेबल हाई कोर्ट ने उसको एक्सेप्ट कर दिया है, यानी ये डिजर्व करते हैं। कानून यही कहता है कि उनको कम से कम 35,000 रुपया सैलरी होनी चाहिए। अब उन्होंने गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर को प्रिंसिपल सेक्रेटरी होम और डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस जम्मू कश्मीर और प्रिंसिपल सेक्रेटरी ऑफ होम लद्दाख उनको नोटिस इशू किए गए हैं और उनका रिप्लाई आने के बाद ऑनरेबल हाई कोर्ट ये ऑर्डर पास करेंगे। जी मतलब कि बहुत संभावना है कि जल्द ही ये ऑर्डर जो हैं ये पारित कर दिए जाएंगे और इनकी जो सैलरी है वो 35,000 पर मंथ जो है वो हो जाएगी। कोई रोक ही नहीं सकता क्योंकि ऑलरेडी ये पास हुआ है, ऑलरेडी ये जो ऑर्डर पास हुआ है ये जज साहब ने पढ़ने के बाद, पिटीशन पढ़ने के बाद ही नोटिस इशू होते हैं। जो मुद्दे हमने मांगे थे, जैसे सुप्रीम कोर्ट में हमने मांगा था, उन्होंने एक्सग्रेशन रिलीफ और रेगुलर पॉलिसी के लिए वहां से डायरेक्शन दी थी। और ये एक ऑर्डर में लिखा गया है कि जब उसमें सारा आर्टिकल दिया गया है, नंबर डेट दिया गया है, सब कुछ इस ऑर्डर के तहत कोई भी एसपीओ थोड़ा सा टाइम नौकरी करने के बाद, यानी जो बेल्ट फोर्स में नौकरी यूनिफॉर्म लगा के कोई भी काम सरंजाम देता है, वो उस तनख्वाह का, उस सैलरी का हकदार हो जाता है। उसी कानून को मद्देनजर रखते हुए जज साहब ने जो नोटिस इशू किया है, यानी आप वकील साहब से जो मेरी बात हुई, उन्होंने ये कहा कि किसी भी सूरत में इनको 35,000 के हिसाब से सैलरी जो है मिलेगी। ये ऑनरेबल हाई कोर्ट से हमें रिलीफ ज़रूर मिलेगा। तो बिल्कुल देखिए, हमें भी इसी बात की उम्मीद है कि जो बात ये कह रहे हैं कि 35,000 रुपये जो सैलरी है वो एसपीओ को मिलेगी, जल्द ही उन्हें ये सैलरी मिले और जो परेशानियों का सामना वो कर रहे हैं उनसे भी उन्हें निजात मिले। नमस्कार।